हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैनल पे राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज। तो इस सीरीज की पहली कॉमिक्स है प्रेम ऋतु। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेम ऋतु का पहला भाग। प्रेम के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। संसार के संपूर्ण प्राणी जगत का आधार प्रेम ही है। मानव, पशु, जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, प्रेम के बिना जीवन की उत्पत्ति ही संभव नहीं। किंतु प्रेम कोई शिक्षित क्रिया किया जाने वाला अध्याय या ज्ञान भी नहीं। समस्त प्राणी जगत में प्रेम का अंकुरण उस जीव की उत्पत्ति के साथ ही हो जाता है। जैसे फल को पकने में समय लगता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम को पकने में भी समय लगता है। जिस प्रकार पका हुआ फल डाल छोड़कर गिर जाता है, उसी प्रकार प्रेम भी पकने पर हृदय से छलकने लगता है। प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो एक प्राकृतिक ऊर्जा है जिसका प्रवाह समय के साथ साथ उग्र हो जाता है। प्रेम का रसास्वादन करने तक ये ऊर्जा प्राणी को विचलित किए रखती है। था, अबे ओ आ, ओह, वो तो मादा गैंडा मुझे टक्कर मारकर निकली है। अरे योरी गैंडी, तेरी तो था आ, ओह, पहले वो मादा गैंडा और अब ये नर गैंडा। कम भक्तों ने पीठ पर वार की है। छोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा, एक एक हड्डी तोड़ूंगा। मादा गैंडा कोबी की पूंछ के फंदे में फंस चुकी थी। कोबी ने मादा गैंडा को पटक मारा। बड़ी जल्दी में भाग रही थी। रास्ते में कोबी खड़ा भी दिखाई नहीं दिया। नामुराद कहीं की धार। शत्रु और मित्र की पहचान सभी प्राणियों को प्राकृतिक रूप से होती है। क्यों रे, आंख के अंधे। धार, आ गई होगी दोनों की अकल ठिकाने। तिकड़ तिकड़ तिकड़। ओ लगता है अभी अकल ठिकाने नहीं आई है। धार। कोबी ने चीख कर पुकारा अपनी भेड़िया फौज को। तो मैं अपनी भेड़िया फौज का भोजन बनाऊंगा। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के नामुराद भेड़ियों। अरे, कमबख्त कमारा एक भी भेड़िया नहीं आया। और वो दोनों गैंडा गैंडी कहाँ गए। मेरी भेड़िया फौज के सब भेड़िया कहाँ मर गए। एक बार फिर बुलाता हूँ। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के नामुराद कमबख्त के मारे भेड़ियों। भेड़िया तो दूर, कोई कुत्ते का पिल्ला भी नहीं आया। कहाँ मर गए सबके सब। इन झाड़ियों के पीछे तो नहीं छिपे, मान में तो नहीं घुसे हुए। अरे, दो हैं, एक मादा एक नर भेड़िया। कुक कुक कुक। ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के नामराद, तुम दोनों भेड़िया कमबख्त हो। इनके कानों पर तो जू तक नहीं रहेंगी। अभी रिंगवाता हूँ। कान के पीछे भी तुम्हें घोड़िया भेड़िया की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही नामुरादो। लगता है कान में मैल ज्यादा हो गया है। कुक कुक। बाकी भेड़िया कहाँ मरे मरे हुए हैं। ओह, दो यहाँ भी मरे हुए हैं, पर मेरी आवाज नहीं सुन रहे। को भी बहुत धीरे से बोला, ना मुरादो, चले आओ, ज्यादा दूर नहीं आना। मैं यहीं पर हूं, कमबख्त के मारो। तुम्हारी ये मजाल। ठहरो भेड़िया देवता, को भी। अरे, एक आया भी तो बुड्ढा ठुड्डा। वुफ कुं, कृपया शांत हो जाए को भी देवता। वुफ, शांत हो जाऊं। वुफ वुफ, मेरे पुकारने पर भेड़िया फौज ना आए तो भी मैं शांत रहूं। वुफ वुफ। हाँ को भी देवता, बात ही कुछ ऐसी है कि आपको शांत रहना चाहिए। बात ऐसी है? अबे कैसी है? तेरे बुढ़ापे का ख्याल ना होता तो अब तक तोड़ चुका होता मैं तेरी भी हड्डियां, नामराद बुड्ढे ठुड्डे। वुफ, को भी देवता, प्रेम ऋतु की ब्यार चल रही है। प्रेम ऋतु? ये क्या भला है? उफ, कृपया कर आप क्रोध ना करें को भी देवता। तो मैं आपको ना केवल समझा दूंगा बल्कि सिखा दूंगा, बल्कि दिखा दूंगा। समझा, दिखा। प्रेम ऋतु जोड़े बनाने की ऋतु होती है को भी देवता। जी जी जी, यहाँ आइए। प्रेम कलक करते उस पक्षी जोड़े को देखिए। भला बताएं तो कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। एक पक्षी दूसरे की चोंच में खाना डाल रहा है। पक्षी ऐसे ही खाना खिलाते हैं और क्या। बुफ, आपको ज्ञान की आवश्यकता है को भी देवता। वास्तव में वो दोनों पक्षी चोंच द्वारा एक दूसरे को भोजन नहीं खिला रहे हैं। अच्छा, तो दोनों क्या कर रहे हैं। वुफ, वास्तव में वो दोनों पक्षी चोंच से चोंच मिलाकर प्रेमालाप कर रहे हैं। प्रेमालाप? हाँ को भी देवता, आइए और दिखाता हूँ। वुफ, वो देखिए, हथनी और हाथी के उस जोड़े को। ये दोनों परस्पर सूंड से सूंड मिलाकर अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। वुफ, और वहां देखिए, उस खरगोश खरगोशनी को। समझ गए को भी देवता। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपनी भेड़ियन के पास जोड़ा बनाने। उफ। प्रेम ऋतु,
जोड़ा। प्रेमालाप। ये ऋतु प्रेम की ऋतु है प्रिय। इस ऋतु में डालियां फूलों के भार से झुक जाती हैं, भंवरे महकते फूलों से उनका पराग चुरा लेते हैं। वो प्रेम ही है जो किसी भी प्राणी की वंश बेल को आगे बढ़ाता है। प्रेम वंश को आकार देता है। प्रेम ना हो तो सभी जीवित प्रजातियों का अंत हो जाए। ओह, ये तो वही नर और मादा गैंडा है। ये अभी तक एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, ये प्रेम कर रहे हैं। ये प्रेम की भागम भाग है। प्रेम की पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। तकड़ तकड़ तकड़। जमीन पर बर्फ की तरह उतरी चंद्र किरणों व मधुमाती फूलों की गंध भेड़िया को भी मदहोश कर रही थी। रात एक नन्हे घायल हिरण की मरहम पट्टी के चक्कर में जैन फूजो बाबा के आश्रम में ही रुक गई थी। अरे ये क्या है? तेरी मौत भेड़िया। साय उफ, बचा। रक्तपात के हाथों कब तक बचेगा? था उफ, इसके अस्त्र ने सख्त जमीन पर गहरा गड्ढा कर दिया। जब तक तेरी जान नहीं ले लूंगा, जो भी मेरे शस्त्र प्रहारक की राह में आएगा वो नेस्त नाबूद होता जाएगा। पेड़ तिनके की तरह उखड़ गया। भयंकर प्रहार कर रहा है ये। ओह, ये तो बड़ी फुर्ती से प्रहार पर प्रहार कर रहा है। साय, इस पर प्रहार करने के लिए मुझे इसके निकट जाना होगा। उफ, नहीं, इस हथनी की पीठ पर पहुंचकर मैंने भूल की। हथनी इसके प्रहार से सैकड़ों फुट ऊपर उछल गई है। प्रहारक की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा तू भेड़िया। जहां यह तुझसे छू गई, तेरे शरीर के रक्तपात के साथ ही तेरा अंत तुरंत हो जाएगा। उसने हथनी को मारा था। क्रोधित हाथियों के दल ने उसे घेर लिया है। प्रेम ऋतु में अपनी प्रेयसी हथनी पर वार कोई भी कैसे बर्दाश्त करेगा? मगर हथियार शक्तिशाली है। हाथी उसकी ताकत को नहीं जानते। रक्तपात को तुम्हारी पूरी सेना का भी भय नहीं। उखाड़ डालूंगा तुम्हें गाजर मूली की तरह इस धरती से। तुम्हारे रक्तपात से जंगल में रक्त की बाढ़ आ जाएगी। हा 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 हा। उफ, ये तो जुनूनी है, खूनी है। हाथी जैसा प्राणी जब किसी कबीले में जाकर गिरेगा तो वहां खलबली तो मचेगी। हाथी आकाश से गिरा, यह मर गया है। इसे मैंने उस दिशा से आते देखा। चलो पता लगाना होगा। भेड़िया ने शत्रु के पास जाने का अवसर ढूंढ लिया था। गुरुराज भाटिकी की मर्म विद्या का प्रयोग ही इसके शरीर को लुंज पुंज कर सकता है। उफ, इसके शरीर के रोए अचानक कांटों के समान खड़े हो गए। रक्तपात ने भेड़िया को गर्दन से पकड़कर फेंक मारा। उफ, अपने देवता का स्मरण कर ले भेड़िया। रक्तपात तिनकों की तरह पेड़ों को तोड़ता फोड़ता अपना रास्ता बनाता आगे बढ़ा था। मुझ पर प्रहार करके तू मेरा जरा भी अहित नहीं कर सकता। मेरा जन्म बलिष्ठगढ़ में हुआ है, तो मेरी मृत्यु भी वहीं पर होगी। यहां तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। मुझे इस युग में मार पाना असंभव है, क्योंकि मैं आया हूं 50,000 वर्ष पूर्व के भूतकाल बलिष्ठगढ़ से। क्रोधित जंगली ढूंढते हुए उधर आ निकले थे। अरे, हमारा भेड़िया देवता संकट में है। कौन है ये शैतान? मारो उसे। ओ, चूहों की सेना। सा सा सा। उफ, ये तो कांटे फेंकता है। भेड़िया ने देखा रक्तपात। इसके कांटे निर्दोष जंगलियों का लहूलुहान कर रहे हैं। ओ हाँ, दूर से इस पर निशाना साधा जा सकता है, लेकिन जो बात ये कह रहा था, यदि उसमें जरा भी सच्चाई है तो जंगल में कोहराम मचा देगा। तो मेरा समय खराब कर रहा है भेड़िया, किंतु अब मैं तो मुझे और अधिक अवसर। रक्तपात के मसामों ने पसीने के स्थान पर रक्त उगलना आरंभ कर दिया। ये क्या हो रहा है? मेरे मसामों से रक्त बह रहा है। मेरे कदमों की शक्ति शिथिल पड़ रही है। मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। मेरे शरीर के कांटे स्वयं और तुरंत ही पैदा हो जाते, किंतु ये पैदा नहीं हुए और मसाम रक्तपात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रहारक हाथों से छूट जाएगा। उफ, ये क्या हो रहा है? मैं समझ गया तुझे क्या हो रहा है। तू उस युग से इस युग में आया है। यहाँ का वातावरण अलग है। शायद तुझे रास नहीं आई यहाँ की वायु। इसके मुंह से सच्चाई निकली है। मुझे वापस जाना होगा शक्ति अर्जित करने के लिए। रक्तपात रहस्य में इंद्रधनुषी घेरे में समा गया। तुझे भागने का अवसर देना पुनः भयानक मुसीबत के लिए तैयार रहने जैसा होगा। नहीं, तुझे लौटने नहीं दूंगा रक्तपात। भेड़िया की मदद करो। खींचो इस शैतान को बाहर। उफ, रक्तपात ने पुनः उठा लिया अपना अस्त्र। हा हा हा, मेरी शक्ति लौट आई है। मेरे मसामों से होता रक्तपात रुक गया है। हा 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 हा। अब पुनः होगा रक्तपात। था था। यदि ये सच है कि तेरी शक्ति उस जादुई घेरे में जाने से लौट आई है, तो यह भी उतना ही सच है कि तेरी ये टांग उस घेरे में जाने से बच गई थी। तेरी ये टांग शक्ति अर्जित करने से चूक गई है रक्तपात, जिसे अब मैं तोड़ दूंगा।
काक उफ, और एक टांग पर तू कितनी देर तक खड़ा रह सकता है, अब यही देखना है मुझे। था तूने कहा था ना कि तुझे उस युग में नहीं मारा जा सकता, लेकिन तुझे इस युग में जिंदा मौत तो दी ही जा सकती है। था और ये तेरा जूता तेरे ही सर। था अब तू फिर अपने युग में भागने की कोशिश कर रहा है। भेड़िया ने अस्त्र को शस्त्र बनाकर प्रयोग किया। रक्तपात लड़खड़ा कर गिरा। भेड़िया ने उसे घेर दबोचा। मारो मारो, अब तू चलेगा मेरे साथ। ये एक प्राचीन कुआं है, तू इस कुएं में आराम से रहेगा। नहीं, जिंदा या मुर्दा, भर दो इस कुएं को पत्थरों से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रेम ऋतु के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।